आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 5,775 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 2,77,585। अभी भी उत्तराखंड में 79,379 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 116 मरीजों की हुई मौत। धारचूला पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने अस्पताल में पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएचसी धारचूला में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सांसद अजय टम्टा ने प्लांट लगाने वाली HLL कंपनी के सदस्यों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। कोरोना की सीमांत में बढ़ती रफ्तार के बीच धारचूला पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने CHC पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर MK जायसवाल से कार्य में हो रही दिक्कतों की जानकारी ली और उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। आज सुबह जिलाधिकारी और CBO और CMO के साथ माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग बैठे थे पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ की स्थिति को देखने के बाद धारचूला, चूँकि धारचूला बहुत इंटीरियर में हमारे बॉर्डर का क्षेत्र है, धारचूला मुंशियारी, तो आज हमने यहाँ पे सारा सर्वेक्षण किया है। डॉक्टर से सारी बात हुई है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और लगभग सभी लोग होम आइसोलेशन में हैं जो चिन्हित किए गए हैं। उसमें से रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है और यहाँ से कोई भी रेफर केस रेफर हुआ था, बाकी तो नहीं हुआ है। और चूँकि सोशल डिस्टेंस का पालन है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, उस दिशा में काम चल रहा है। अभी यहाँ पर तो हमारे पास 5 डॉक्टर भी हैं, लैब टेक्नीशियन हमारे पास 4 हैं, 4 में 2 उपलब्ध हैं, 2 की हमने डिमांड की है, 2 आ जाएंगे यहाँ टेक्नीशियन। ऐसी फार्मासिस्ट 1 है, वार्ड बॉय हमारे को 3 ज़रूरत थी तो एक है, 2 की ज़रूरत है। 2 वार्ड बॉय भी हम व्यवस्था करके तुरंत भेजेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दिए गए बयान पर, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को एक जीवित प्राणी बताया है, साथ ही उसे जीने का अधिकार है। अब संतों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। हरिद्वार में गंगा की निर्मलता और अविरलता की लड़ाई लड़ रही संस्था मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बात रखते हुए कहा कि यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना एक जीवित प्राणी मानते हैं तो फिर वो ये भी बताए कि गंगा और यमुना जी के जीवित इकाई के स्टेटस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों स्टे करवाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जो उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, एक न्यूज आया है कोरोना वायरस भी प्राणी है। आज के फिलोसफिकल हो गया है, दार्शनिक हो गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। प्राणी तो है, प्रत्येक प्राणी है, दुष्टात्मा भी प्राणी होता है, साध भी प्राणी होता है, सब प्राणी है, सब प्राणी है। परंतु गंगा और यमुना जी को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक माननीय जज ने लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया, तब उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ थे जो उसको एक 9 साल की बच्ची के उस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर करा लिए और आज तक वो गंगा और जमुना का लिविंग एंटिटी का जो दर्जा हाई कोर्ट ने दिया था वो सुप्रीम कोर्ट स्टे करके रखा है और यही कारण है कि कुंभ हो नहीं पाया। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट कल अभिजीत मुहूर्त के दोपहर 12:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए। कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए इस बार बिना श्रद्धालुओं के कपाट खोले गए। इस दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोविड नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु सुशीला तिवारी अस्पताल में उच्च गुणवत्ता के 5 वेंटिलेटर क्रय करने हेतु घोषणा की गई थी, जिसके दृष्टिगत कल उन्होंने विधायक निधि से 85 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया। जनपद नैनीताल में विधायी और संसदीय कार्य मंत्री वंशीधर भगत की पहल पर रामलीला मैदान, ऊंचा पुल और हरिगोविंद सोयाल स्कूल से 45 वर्ष की अधिक आयु हेतु लगाई गई कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का मंत्री भगत ने शुभारंभ किया। भगत ने बताया कि रामलीला मैदान, ऊंचा पुल में प्रतिदिन 45 उम्र के 200 लोगों और 18 उम्र के 400 युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 45 आयु के अधिक उम्र के लोगों को दूर न जाना पड़े, उन्हें नजदीकी कोविड वैक्सीन लगे, इसलिए ऊंचा पुल और हरगोविंद सुयाल में टीकाकरण केंद्र किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे ऊंचा पुल और हरगोविंद सुयाल में लगाए जा रहे वैक्सीनेटर सेंटरों में अपना टीकाकरण का लाभ उठाएं और अनावश्यक चिकित्सालयों और दूर वैक्सीन केंद्रों में चक्कर न लगाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समूचे जनपद और प्रदेश में वृहद टीकाकरण करा रही है। रामनगर की मस्जिदों में शुक्रवार को सुबह ईद उल नमाज कोविड नियमों के तहत अदा की गई। नमाज के लोगों ने कोरोना के खात्मे और कोरोना की खिफा के दुआएं की। इसके बाद शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए लोगों ने दूर से ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मसूरी में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी में सामाजिक संस्था द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम की जानकारी ली। वहीं गोदाम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन वहां पहल संस्था द्वारा लगातार कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। वहीं विभिन्न प्रतिष्ठानों और लोगों की मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों को खाना और अन्य जरूरतों के सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मसूरी में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल के साथ सामाजिक संस्थाओं के पास सिलेंडरों की उपलब्धता देखी जा रही है। श्री रजत अग्रवाल जी ये पहल संस्था के भी जो है संस्थापक हैं। इनके द्वारा जो है मसूरी में बहुत अच्छा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर और जो है कोविड मरीजों को जो है खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पे आया था मौके पे, तो इनके पास जो है 26 सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखे हैं। और हमारे पुलिस और जो है व्यापार संघ के आपसी सहयोग से जो है जरूरतमंदों को हम लोग जो है बार बार जो है सिलेंडर वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं। इसकी कोई समस्या हो तो या तो व्यापार संघ से या फिर पुलिस से जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो है मांग की जा रही है और हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। संयुक्त रूप से मसूरी की जनता को कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर में हर मुमकिन सहयोग पहुँचाने के प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में संस्था द्वारा पहल संस्था द्वारा लोगों को जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो संक्रमित पेशेंट हैं, आइसोलेशन में उनको खाना पहुँचाया जा रहा है, ऑक्सीमीटर दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और विभिन्न तरीके की सेवाएं, एम्बुलेंस की सेवा हो, ई पास की सेवा हो, कर्फ्यू पास की सेवा हो या ऑनलाइन कोई रजिस्ट्रेशन की सेवा हो, टीकाकरण की सेवा हो, इस तरह की कई सेवाएं दी जा रही हैं। मैं मेरे पास हमारी संस्था के पास मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पास 8-10 लीटर के सिलेंडर और 2 67 लीटर के सिलेंडर श्री बजाज जी द्वारा, जो कि उद्योगपति हैं बम्बई के, उन्होंने हमारे जब कार्य फेसबुक पे पढ़े, उन्होंने स्वतः ही अपनी इच्छा जाहिर करी हमें देने की। उन्होंने 10 सिलेंडर हमें मुहैया कराए। उमेश शर्मा जी, काऊ साहब जी जो है मैं उनसे बहुत अच्छे से परिचित हूँ, उनके परिवार से परिचित हूँ। ये उनके मित्र हो सकते हैं बजाज जी, लेकिन मुझे जो सिलेंडर प्राप्त हुए हैं वो बजाज जी की संस्था के द्वारा, बजाज जी के द्वारा प्राप्त हुए। मुंशियारी क्षेत्र के एकमात्र हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लोकल के लोगों द्वारा अपने मनमर्जी से अनाप शनाप गाड़ियां लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि यहां कई लोगों ने गाड़ियां खड़ी करने का पार्किंग बना रखी है, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा कई बार हॉस्पिटल परिसर में गाड़ियां पार्किंग करने से मना किया गया है, मगर वाहन स्वामियों द्वारा अनसुना किया जा रहा है। उत्तराखंड के पर्यटन और हरिद्वार प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए जिला प्रशासन को अपने आश्रम में जगह दे दी है। मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में 200 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। कल सतपाल महाराज ने इस क्वारंटीन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के अन्य कई विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में ये क्वारंटीन सेंटर मरीजों के इलाज के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा और यहाँ 200 बेड के अलावा मरीजों के लाने जाने हेतु एम्बुलेंस और खाने पीने की व्यवस्था भी उनके आश्रम प्रबंधन की तरफ से निःशुल्क रहेगी। यहाँ पर हमने प्रेमनगर आश्रम ने 100 कमरे दिए हैं, जिसके अंदर 200 बेड की सुविधा जो है हमने प्रशासन को उपलब्ध कराई है। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का भी आग्रह था और यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसके लिए क्वारंटीन सेंटर यहाँ बनेगा और यहाँ पर फ्री एम्बुलेंस की और फ्री भोजन की सुविधा भी हम लोग प्रदान करेंगे। प्रेमनगर आश्रम में इस समय कोविड-19 का टीकाकरण का अभियान चल रहा है। 2 जगह सेंटर बना करके हम यहाँ पर टीकाकरण करवा रहे हैं और ये सुविधा जो है, जो क्वारंटीन सेंटर की सुविधा है, यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम ने प्रदान की है। 200 बेड का यहाँ स्थान, 100 कमरे जो हैं उपलब्ध कराए हैं। कोरोना काल में लोगों तक मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहे यमुनोत्री विधानसभा के विधायक प्रत्याशी संजय डोभाल ने कोरोना काल में 24 घंटे अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर और स्टाफों को भी मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी मुहिम में संजय डोभाल के द्वारा कल ब्रह्मखाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाई गई। संजय डोभाल ने बताया कि अतिशीघ्र उनके द्वारा सभी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर स्टाफ को पीपी किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की लहर काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं तीसरी लहर
बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी को लेकर देश भर के डॉक्टर, वैज्ञानिक, राजनेता भी चिंतित है। वहीं तीसरी लहर के संक्रमण को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मसूरी बाराकैंची स्थित क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की बूंद तक नहीं आई है, जिसको लेकर माँ बाप दिहाड़ी मजदूर पर निकल जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे कंधों पर डिब्बे उठाकर पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने को मजबूर है। लेकिन ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी, बच्चों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना काल में जहां सभी लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार और प्रशासन प्रेरित कर रहा है, वहीं छोटे बच्चे पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? 7 दिन हो गया नहीं आया। तो तुम और मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? हम बाजार काम पे गए हुए हैं। हाँ। आप लोग पानी भर रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। हाँ। पढ़ाई भी करते हो? हाँ। मैं किसी काम से यहाँ पर आया था और मैंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो 7-8 साल के जो लोग आज इस कोविड महामारी में बाहर नहीं निकल रहे, उनको मजबूरन यहाँ पर बाहर निकलकर जगह जगह से पानी भरते हुए यहाँ पे बच्चे हैं। मैंने अधिशासी अभियंता पनेलू जी से संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने अवर अभियंता रावत जी से बात की है और मैंने कहा है कि ये आप सुनिश्चित करिए कि शाम तक किसी तरह से भी इन लोगों तक पानी पहुँचे। हम कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इनके घरों में पानी तो दे सकते हैं, जिससे कि ये लोग बाहर निकलना पड़े। टिहरी पुलिस इन दिनों मिशन हौसला अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटी हुई है। जिले के सभी थानों की पुलिस लोगों तक दवा और राशन पहुंचाने का काम कर रही है। यही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी पुलिस द्वारा की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट के निर्देश पर पुलिस सहायता नंबर भी जारी किए गए हैं। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही है, वो पुलिस द्वारा दिए गए नंबरों पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। पुलिस कार्यालय में इसके लिए एक स्पेशल सेल बनाई गई है, जो संबंधित थाने की पुलिस को मदद में जुट जाने को कहती है। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में बहुत ज़रूरी है कि जो कोविड संक्रमित व्यक्ति है, उनको किसी प्रकार की सहायता, जो लोग होम आइसोलेटेड हैं उनको राशन या दवाई की आवश्यकता, जिन लोगों को प्लाज्मा अथवा ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है या बेड की व्यवस्था करने में, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो टिहरी गढ़वाल पुलिस उसके लिए लगातार तत्पर है। और इस मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे का हौसला बने, इसके लिए हमने इस छोटी सी मुहिम को मिशन हौसला का नाम दिया है। हम जनता से अपील करते हैं कि आपके आसपास कोई भी गरीब, असहाय, बुजुर्ग, गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या कोई कोविड संक्रमित परिवार हो तो उसकी सहायता के लिए आगे आए। यदि पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता आपको हो तो आप नज़दीकी थाना, चौकी, डायल 112, डायल 100, हेलो टिहरी के व्हाट्सएप नंबर, किसी पर भी आप संपर्क करके सहायता मांग सकते हैं और पुलिस द्वारा आपको तत्काल जो भी सबसे अच्छा समाधान आपकी समस्या का होगा उसे करने का प्रयास किया जाएगा। जो लावारिस लाशें हैं उनके दाह संस्कार में भी पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और मिशन हौसला के अंतर्गत ऐसी सारी सामाजिक गतिविधियां जो इस कोविड के संक्रमण काल में कहीं न कहीं एक सकारात्मक संदेश देती है, उस पूरी मुहिम को हमने मिशन हौसला का नाम दिया है। और इस क्रम में थाना चंबा में ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण, थाना टिहरी क्षेत्र में श्री भगवान सिंह राणा को दवाइयों का वितरण, आज जनपद टिहरी में हिंडोला खाल में बुजुर्ग लोगों को राशन और दवाइयों का वितरण और इस प्रकार की अन्य अनेक मानवीय पहल जनपद पुलिस द्वारा की गई है। कस्बा लंडोरा में कोरोना वायरस के चलते ईद उल फितर का त्योहार केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। लंडोरा ईदगाह में जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रियासत अली ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 4 लोगों को ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। इस दौरान नमाज में सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन किया गया। सभी ने दूरी बनाई रखी। नमाज के बाद सभी ने देश में अमन चैन की दुआ करते हुए कोरोना महामारी से देश को जल्द छुटकारा मिले, इसके लिए भी दुआ की। और ईदगाह में 5 ही आदमियों ने नमाज पढ़ी। जैसा अफसरान का आदेश था उसका पूरा पालन किया गया। और मैं अब आपके चैनल के ज़रिए से तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन हमारी हिफाजत और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और मास्क लगाने का, मस्जिदों में फासले से खड़े होकर नमाज पढ़ने का पूरा प्रयास करें, इसलिए कि भीड़ करने से इस महामारी के फैलने का और ज़्यादा अंदेशा है। पिछले साल की तरह मस्जिदों में 5 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। अब की बार हमारे प्रशासन ने इतनी सख्ती तो नहीं की, मगर हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमको मस्जिदों में भीड़ कम करनी चाहिए और जितने लोग आवें
वो मास्क लगा के नमाज़ पढ़ें और फासले से खड़े हों। उत्तरकाशी जनपद में 10 की पट्टी के लगभग 27 गांव विगत एक महीने से विद्युत विभाग की मनमानी कटौती से बिजली का संकट झेल रहे हैं। 10 की क्षेत्र में विद्युत विभाग के तारों पर अगर एक पंछी भी बैठ जाता है तो पंछी के बैठने से ही पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो जाती है और यही हाल भंडारसिव क्षेत्र का भी है, जबकि बिष्टपट्टी में आंधी तूफान होने पर भी बिजली की सप्लाई 99% यथावत रहती है। ग्रामीणों के अनुसार इनके साथ आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों से जब इस क्षेत्र के बारे में बिजली गुल होने की समस्या से अवगत कराया जाता है तो कर्मचारी भी लाइन में फॉल्ट आने का बहाना बनाते हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार ये लाइन का फॉल्ट नहीं बल्कि विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जानबूझकर सोची समझी गई साजिश के तहत सिर्फ बिजली की कटौती है, क्योंकि विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइन पर कभी भी टिकाऊ कार्य नहीं करते हैं। ये जो बिल भी आते हैं उसका कोई फिक्स जायजा नहीं है। वह अंदाज या बिल यहाँ देते हैं, न तो कोई रीडिंग मीटर की और न ही जब बिल ही नहीं तो जब बिजली क्षेत्र में है ही नहीं तो बिल का ही था। सारे लोग जो है वो ऐसे ही बिल दे रहे हैं यहाँ पर और उसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि इसका बिजली कितनी खपत हो रही है और कितनी यहाँ पर नहीं है। का समाधान इस क्षेत्र के लोग बार बार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि अपने कोरधार क्षेत्र में बिजली का सब स्टेशन खोला जाए। यदि सब स्टेशन कोरधार में होता तो शायद इस क्षेत्र में बिजली की इतनी कटौती नहीं होती। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराया गया, विधायक सांसद महोदयों को भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। हमें लगता है कि क्षेत्र के लोगों की यही एक महत्वपूर्ण मांग है कि बिजली की समस्या से का समाधान करने के लिए कोरधार क्षेत्र में 10 के क्षेत्र में एक बिजली का सब स्टेशन 10 के क्षेत्र में तो बिजली की लाइन जो है कि मतलब वो सही नहीं है। यहाँ तो जो है कि मतलब सारा जो है कि विकास चरमरा गया, इसलिए कि जो है जो भी नेता आता है वो वोट बैंक मांगने के लिए आता है, उसके बाद चले जाते हैं। क्षेत्र के जो है कि मतलब जो नेता हैं वो ठेकेदारी के पर्सन में शुरू हो जाते हैं। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता यहाँ देखने के लिए जो है कि इच्छुक नहीं है, कोई आता जाता है नहीं है। और बिजली जो है कि मतलब यहाँ कम से कम जो है कि हम देख रहे हैं कि 1-2 साल से जो है कि जब से ये बिजली के जो है कि पोल पाल कहते गए तब से जो है कि मतलब यहाँ पर बिजली ख़त्म है। कभी कभी जो है कि मतलब 5 मिनट बिजली आती है, पूरे दिन के लिए बोल हो गई, रात भर बिजली जो है चली जाती है। आज तक जो है कि मतलब ये कोरोना का जो है कि महामारी चल रही है, लोग बाग जो है कि टीवी में जो है कि मतलब वो देख के जो है कि मतलब सचेत होना चाहते हैं, या जो है कि मतलब वो कहीं पर जो है कि सरकार की जो है कि मतलब उपलब्धियाँ जो है कि मतलब देखना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से देखें? कोई जो है हमारे पास संसाधन नहीं है, कोई नेता हमारी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। वोट बैंक चलाओ, कोई अधिकारी यहाँ आएगा क्यों? ठेकेदारी पर सारी जो चल रही है। यहाँ 10 की तो खत्म की लिस्ट में है 10 की जो है। देहरादून हवाई अड्डे पर एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। विमान अपहरण की स्थिति से निपटने हेतु बनाई गई सुरक्षा संचार समन्वय मानकों की जांच और संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के उद्देश्य से अभ्यास किया गया। उक्त मॉक ड्रिल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ASG देहरादून के QRT विस्फोटक रोधी और श्रम दस्ता के साथ साथ इस एयरपोर्ट के कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के सुरक्षा प्रभारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ATC, अग्निशमन विभाग, विभिन्न एयरलाइंस के कर्मचारी और जॉलीग्रांट पुलिस चौकी के बल सदस्यों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।